स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पेस स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो, जिसमें जो है लगभग आपका 80 प्रश्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये 80 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए आपके। तो दोस्तों ये मेरा मॉडल पेपर 2 है, ठीक है, यानी फर्स्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही क्योंकि जो है एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, हमेशा माइनस जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, पढ़ते समय किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस जो होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों? छोटे अक्षर को बड़े में दिखाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के जो चालक होता है उसके सामने कौन सा लेंस लगा रहता है? तो जो है वो यहाँ पे कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट भी क्वेश्चन की। हो रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई पड़ेगा? यानी वो बोल रहा है कि किस चाल से दर्पण में आता हुआ उसका क्या होगा? प्रतिबिंब यानी दिखाई देगा। तो 8 किलोमीटर की रफ्तार से दिखाई देगा। क्यों दिखा देखिए दोस्तों, क्योंकि 4 मीटर क्या है इसका प्रति सेकंड, और रफ्तार दोगुना में दिखाई देता, 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका। तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष क्या होता है? तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ जाती है तो आंख में आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, यानी दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, कौन से लेंस होते हैं? तो दोस्तों इसमें उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, यानी आपको ये मैंने बताया कि 2 अक्षर का शब्द दूर है तो 3 अक्षर का शब्द क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ट्रिक याद रखना है कि क्यों ये 2 तो ये क्या 3। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखना है, इससे आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत जब आवेश होता है उसका इकाई क्या होता है? तो कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कूलाम कहीं कहीं देता है, कहीं कूलाम देता है, कहीं कूलाम देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है ये जो है वो नामकरण किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया। इस आवेश में पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उसको उनकी संख्या होती है, वो क्या होती है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ये होता है 6.25 × 10⁸ ठीक है, ये कूलाम का मान होता है। कूलाम का मान यानी 1 C बराबर पूछ देगा तो यही इसका मान हो जाएगा। आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, तभी आप एग्जाम में इसको हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? ठीक है, बोल रहा है कि जब इसको 220 है इसका और 110 वोल्ट पर क्या करते हैं? परिचालन करते हैं। तो इसमें से क्या हुआ है दोस्तों? 10 कम हुआ है प्लस में 100 कम हुआ है। ठीक है, तो 100 का आधा कितना होता है? तो 50, तो 50 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? यानी धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं उनको क्षारीय ऑक्साइड या क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में इसको जाकर देख सकते हैं। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी जो है लघुपतन होता है, या अतिभारण इसको कहते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया PbO+C, तीर का निशान Pb+CO, ये कौन सी जो है वो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? तो C एक क्या है? इसमें अवकारक है, यानी क्या होता है? अवकारक जो होता है क्या होता है? इधर जाकर जोड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2S यानी पारा देता है? ठीक है, यानी ये देता है। तो इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में जब क्या करेंगे तो Na, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे
यहाँ पे क्या है NaOH जो H जो होता है ना अल्युमिनियम देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि विलियन का pH 13 है, इसका अर्थ है कि क्या है? विलियन का pH जब 13 होता है तो ये प्रबल भास्मिक होता है, यानी अत्यधिक क्या होता है? भास्मिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है। साधारण ताप माने मतलब थोड़ा सा ताप होता है तो फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीतल में रहता है, यानी पीतल में क्या होता है दोस्तों? तो पीतल में क्या रहता है? कॉपर और जिंक रहता है। कॉपर को भी क्या कहता है? तांबा ही कहा जाता है। Cu+Zn इसका जो है वो फार्मूला भी होता है पिताजी। ठीक है दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं पिताजी। ठीक है, यानी पी मतलब पीतल हो जाएगा, ता मतलब तांबा और जी मतलब जिंक हो जाएगा। तो इसका क्या है? ट्रिक है याद करने का, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। और अधातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है, ये भी आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि जो होता है चुंबकीय विधि द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिक का जो है आवश्यक तत्व क्या है? तो कार्बन है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्रिय तत्व है, इनमें से अक्रिय तत्व कौन सा है जो क्रिया नहीं कर सकता? तो हीलियम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम क्या कहता है? जो वर्ग 18 के तत्व जितने होते हैं ना, इनको जो है अक्रिय तत्व कहा जाता है, यानी ये किसी भी तत्व के साथ क्या कर सकते हैं? रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसमें से जो है एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के 7A के तत्व हैं। आवर्त सारणी के जो हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, 7A के तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी जब बाएं से दाएं जाते हैं ना तो क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, तो परमाणु रसायन से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है दोस्तों? जो है वो धातु ही मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बोज उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचन होता है, किसमें होता है? तो फिलोपियन नलिका जो होता है ना, इसमें क्या होता है? अंडाणु निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया होती है, किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है, तो 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर यह क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो ये एब्सिसिक एसिड नाम का पदार्थ होता है, एब्सिसिक अम्ल जिसको बोलते हैं। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है? पत्तियां मुरझा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथिलीन जो होता है इसमें क्या करते हैं दोस्तों? ये फल को पकाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है कार्बनिक यौगिकों में। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंक के उदाहरण है? तो समजात अंक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंक को क्या कहते हैं? तो समजात अंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? तो बगीचा खेत है। कृत्रिम परितंत्र जो है वो बगीचा खेत इसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनों के संरक्षण के लिए निम्न से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? यानी इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? पेड़ के अंधाधुंध कटाई हो रही है, अतिचारण भी हो रहा है, खनन भी हो रहा है, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर से निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तो आमीटर से धारा मापा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, कौन सा होता है? तो विद्युत मोटर होता है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो ये बहुखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटदेशी दोष को निकट में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमने आपको बताया 3 अक्षर का है, तो 4 अक्षर वाला आपको ढूंढना है। तो ये क्या है? इसमें अवतल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा क्या कहते हैं? निकटदेशी दोष को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प जो होता है, फूल जो होता है इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था? तो इसका मटर का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो बहुदिशीय होता है, यानी एक से अधिक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 2 नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जो होता है इसमें किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण जो होता है इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ये जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल और उत्तल दर्पण में क्या होता है? दोनों प्रतिबिंब बनता है, आभासी और काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है मोटर चालक के सामने? तो मोटर चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का जो द्वारक होता है वही कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्या है प्रकाश तरंग का उदाहरण? तो विद्युत जो है वो प्रकाश तरंग का उदाहरण हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच संबंध क्या होता है? यानी होता है इसमें r बराबर क्या होता है? f/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गोलीय दर्पण में है। इसको आप अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण जो होता है इसमें जो है वो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है इसकी प्रकृति क्या होती है? तो उसकी प्रकृति आभासी एवं बराबर होती है। यानी क्या होता है? आभासी मतलब क्या है? काल्पनिक या आभासी होता है, और क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बिंब का जो है वो प्रकृति बोल रहा है ऋणात्मक होता है आवर्धन, तो उस बिंब की क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? यही क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों? हमारा पूछ रहा है। तो दोस्तों इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक एवं उल्टा होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः कौन सा दर्पण होता है? तो समतल और उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, समतल या उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसमें वस्तु किसी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जो है प्रतिबिंब की बोल रहा है प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की जो है काल्पनिक और सीधा होगी उसकी प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धन काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, बोला है कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो कौन सा दर्पण बनाता है इसमें? तो इसमें दोस्तों अवतल दर्पण जो होता है क्या होता है? इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन में ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है?
उल्टा दर्पण होता है तो उल्टा दर्पण दोस्तों प्लस में होता है। तो क्या होता है F बराबर R/2, और त्रिज्या कितना 32/2। अब इसको काटने को तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, यानी प्लस में 16। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कौन सा निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि कोण I इक्वल टू क्या होता है? कोण R होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कभी प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुग्मी फोकस केवल संभव है, संयुग्मी फोकस जो बोल है इसमें केवल किसमें संभव है? तो ये अवतल दर्पण में ही संभव है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो कहाँ बनता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है? तो R बराबर समतल दर्पण पूछ रहा है तो दोस्तों क्या होता है? अनंत होता है, यानी इसका कोई सीमा नहीं होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है भले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 नंबर, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, किस लेंस का दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत बनाने में? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो m बराबर 1 होता है समतल दर्पण में। दोस्तों इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, m को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों की अग्रदीप में निकट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का ये उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? तो दर्पण के क्या ध्रुव से मापी जाती है सभी दूरी। ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य बहुत क्षेत्र विस्तृत होता है, वो कौन सा है? गोलीय दर्पण जो बोल रहा है, तो एक क्या है दोस्तों? बहुत क्षेत्र जिसका विस्तृत होता है वो उत्तल दर्पण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है C4H10। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों इसके पीछे वाले वीडियो यानी मॉडल पेपर एक आपने अगर तक आप अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।